अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मज़े का ली और आज आप लोगों को लाई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है भजन मर्ग, बाकी हिंदी में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो।
या ऐसे ही झूठ बोलने में बड़ा लुत्फ़ आता है, बड़ा मज़ा आता है, और जब आप झूठ बोल के निकल जाते हो तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार इसने तो मेरा झूठ पकड़ा ही नहीं, इसको तो पता ही नहीं चला, और हम कितने बड़े कलाकार हैं और हम कितने बड़े झूठे हैं। हाँ, झूठे हैं ये भी कह सकते हैं। तो ये गलत है, ये सारी चीज़ें गलत हैं, क्योंकि मैंने लॉट ऑफ टाइम्स ये मैंने पढ़ा है कि झूठ बोलने से सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़लालत होती है, झूठ बोलने से सिर्फ़ और सिर्फ आपका रुतबा, आपका मर्तबा कम होता है। झूठ बोलना तमाम फ़साद की जड़ है। ये बहुत बड़ा मक़ौला है और बहुत मशहूर कौल है। किसी ने कहा है कि झूठ बोलना तमाम फ़साद की जड़ है। अगर अगर किसी एक बुराई को तर्क करना हो और आप कसम खाओ कि मैं किसी एक बुराई को छोड़ दूं और मेरे अंदर बेतहाशा बुराइयां और फिर दूसरी बुराइयां मुझसे खुद ब खुद छूट जाएं, तो आपको झूठ बोल देना छोड़ना चाहिए। जब आप झूठ बोलना छोड़ देंगे, तो अगर आप शराब पीते हैं, अगर आप चोरी करते हैं, अगर आप डकैती करते हैं, अगर आप दिल आज़ारी करते हैं, तो आप इन तमाम बुराइयों से खुद ब खुद दूर हो जाओगे, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलोगे। आप सच बोलोगे तो आपको वैसी शर्मिंदगी होगी। अगर फॉर सपोज़ आपने चोरी की है और आप झूठ नहीं बोलते, आप सच बोलोगे कि हाँ मैंने चोरी की है, तो आप कैसे बोल पाओगे? तो इस डर से आप चोरी करोगे ही नहीं। तो झूठ को बोलते हैं कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। वो जो कहते हैं ना, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, तो वो झूठ है। अगर किसी ने झूठ बोलना छोड़ दिया तो वो शुद्ध हो गया, वो पाक हो गया, ठीक है। और उसके अंदर जितनी भी बुराइयां पाई जाती हैं वो ऑटोमेटिकली उनसे दूर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें झूठ बोलने पे कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन आज कल के दौर में मैं ये कहूँगी कि मुश्किल से आपको कोई एक बंदा भी मिलेगा जो कहे कि मैं 100% सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। 100% झूठ नहीं बोला जा सकता, नहीं बोल पाते। कभी कभी हम किसी की दिल आज़ारी की वजह से भी झूठ बोल देते हैं कि किसी को कुछ जानकर डिसहार्ट होगा तो हम उसको से झूठ बोल देते हैं। कभी कभी अक्सर आपकी दोस्त आपसे कहती हैं यार फला बंदा वो कितना अच्छा है, कितना प्यार करता है मुझे, है ना, करता है ना, तो आप बोलेंगे नहीं वो तुम्हें पागल बना रहा है। तो वो बेचारी की दिल आज़ारी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे हाँ हाँ यार बहुत प्यार करता है, बहुत मरता है तुम पे। तो ऐसे झूठ बोल देने चाहिए दिल रखने के लिए। लेकिन बड़े बड़े झूठ नहीं बोलना चाहिए जिससे आगे आप मतलब आपके गले में अटक जाएँ वो, और फिर बाद में आपको हैवी लॉस हो, उनकी वजह से भरपाई करनी पड़े आपको, और फिर आपका रुतबा, आपकी इमेज ख़राब हो, आपकी इमेज स्पॉइल्ड हो। ऐसे झूठ आपको नहीं बोलने चाहिए। हाँ, किसी की जान बच रही है तो बोल देना चाहिए झूठ। किसी का रिश्ता बच रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि बहुत बुरी नौबत आ जाती है, आप देखते हैं मियाँ बीवी के मामलात में बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं और आपकी झूठ से उनका रिश्ता बच सकता है, तो आप झूठ बोल दो, फिर कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से किसी की जान पर बनी है तो आप झूठ बोल दो। इसी तरीके से किसी की दिल आज़ारी हो रही है, कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, स्ट्रेस में चला गया, आपके एक झूठ से उसके अंदर मोटिवेशन आ सकता है, उसमें कुछ करने का जज्बा आ सकता है, वो कुछ कर गुजर सकता है और मोटिवेट हो सकता है, तो आपको एक झूठ बोल दो। तो वही बात है ना कि झूठ बोलने की भी नौयत है। लेकिन ऐसे झूठ आप ना बोलो कि आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोलो, आप कहीं हो, आप कहीं का बताओ, फिर अल्लाह ना करे कोई सीन आपके साथ हो जाए, तो आपके पेरेंट्स को जब मिस इन्फॉर्मेशन दोगे, आप झूठ बोलोगे, तो वो तो उसी आसरे में रहेंगे ना कि मेरा बच्चा वहाँ है। और स्पेशली जो टीनेजर बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो झूठ बोलते हैं, तो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स से तो बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए, अपने लोगों से बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि झूठ ना बोलें। जैसे कि बाबा जी ने बोला भी कि भाई बराबर में मौजूद है, लेकिन आगरा में कुछ लोगों को नहीं मिलना होता है, कटाना होता है, सामने वाले को अवॉइड कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं, तो भी बहुत झूठ बोलते हैं कि जी अभी तो मैं फ़ला जगह हूँ, अभी तो मैं फ़ला जगह हूँ, अभी तो मैं नहीं आ सकता। अरे आप सिंपल बोल दो अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, नहीं आ सकता, या मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, अभी नहीं आ पाऊँगी, फिर मिलती हूँ आपसे, या फिर मिलता हूँ आपसे। सिंपल है, इसमें झूठ बोलने की कौन सी बात है। झूठ बोलना मतलब बिना कारण के झूठ बोलना बहुत गलत है, बहुत ही गलत है, और इसकी भरपाई आपको करनी पड़ती है। तो हमेशा बाबा जी की वीडियो देखने के बाद इसमें कोई डाउट नहीं है कि जी एक आपको अलग से एनर्जी फ़ील होती है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, बहुत अच्छा फ़ील होता है, और बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी आती है, आपको पता चलता है क्या कैसे करना है। ज़िंदगी गुजारने का तरीका अगर आपने सीखना है तो मैं ये कहूँगी, मैं आपको डेफ़िनेटली रेकमेंड करूँगी कि ये वीडियोस आपको देखनी चाहिए भजन मर की, और इससे मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है मेरी ज़िंदगी में। मैं जिस हद तक अप्लाई कर सकती हूँ इन चीज़ों को, जो मैं सीखती हूँ वो अप्लाई करती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल भी रहता है, और इससे बहुत अच्छे नताइज मेरी ज़िंदगी पर मुरतब हो रहे हैं। तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।